हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। यहाँ पे जान लो कि छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा स्वास्थ्य विभाग में बम्पर वैकेंसी निकाली गई, जहाँ पर 10वीं 8वीं 12वीं डिप्लोमा ग्रेजुएट पास उम्मीदवारों के लिए निकाली गई है। आपके सामने इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। यहाँ पे देख लो कि 14 मई को ही इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जहाँ पर नर्सिंग ऑफिसर हो गए के अलावा बहुत सारे पद निकाले गए हैं। जैसे आया के लिए भी वैकेंसी है, इसके अलावा सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर की वैकेंसी है। बहुत सारे पदों की वैकेंसी निकाली गई, लगभग बोल सकते हैं 332 पद निकाले गए, जिसकी सैलरी भी अलग अलग है पद के आधार पे। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो कि नेशनल हेल्थ मिशन के तहत ये वैकेंसी निकाली गई, जहाँ पर टोटल पदों की संख्या 332 है। इसके पदों के बारे में बात करें तो यहाँ पे देख लो कि नर्सिंग ऑफिसर या स्टाफ नर्स के लिए लगभग 143 पद निकाले गए। वहीं पर एएनएम के लिए 32 पद है, डिस्ट्रिक्ट अकाउंट असिस्टेंट के लिए 3 है, सिटी अकाउंट के लिए 3 है, ब्लॉक मैनेजर के लिए 5 है, सेक्रेटरियल असिस्टेंट यानी जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए 22, काउंसिलिंग के लिए 7 है, रेडियोग्राफर के लिए 2 है, एमओ आयुष के लिए 9 है, RMA के लिए 7 है। बाकी डिटेल्स आप खुद देख सकते हो। इसके अंदर सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर के लिए 1 है, अटेंडेंट के लिए 1 है, इवन आया बाई के लिए 1 है। यहाँ पे डिटेल्स देख सकते हो। इसके अंदर बहुत सारे पद है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ना, उसका लिंक हमने नीचे मेंशन कर दिया, वहाँ से आप डायरेक्टली देख सकते हो, जहाँ पर टोटल पदों की संख्या 332 है। ठीक है, इसके क्वालिफिकेशन के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे देख लो कि नर्सिंग ऑफिसर या स्टाफ नर्सिंग के लिए यदि आपने बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग किया है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। इसके अलावा यदि एक्सपीरियंस है तो और अच्छा, नहीं है तो भी आवेदन कर सकते हो। यहाँ पे देख लो कि एएनएम या एएनएम की जो वैकेंसी निकाली गई, यहाँ पे 12वीं पास या फिर आपने एएनएम पास किए हो या इससे रिलेटेड कोर्स किए हो तो आवेदन कर सकते हो। डिस्ट्रिक्ट अकाउंट असिस्टेंट के लिए यदि आपने बीकॉम किया है, साथ में 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा किया है और कंप्यूटर का नॉलेज है, साथ में टेली का नॉलेज है तो आवेदन कर सकते हो। वहीं पर सिटी अकाउंटेंट के लिए यदि आपने एमकॉम या बीकॉम किया है, साथ में टेली का नॉलेज है तो आवेदन कर सकते हो। इसके अलावा यदि आपको ब्लॉक मैनेजर के लिए आवेदन करना है तो यदि आपने बीकॉम साथ में 1 साल का कंप्यूटर में डिप्लोमा और टेली का नॉलेज है तो आवेदन कर सकते हो। इसके अलावा सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए यदि आपने 12वीं पास किए हो और इस फील्ड में एक्सपीरियंस है नहीं है तो भी आवेदन कर सकते हो, लेकिन 1 साल का कंप्यूटर में डिप्लोमा कोर्स किए हो तो आवेदन कर सकते हो। काउंसलिंग के लिए यदि आपने पीजी या डिप्लोमा साइकोलॉजी में किया है, साथ में काउंसलिंग से रिलेटेड सर्टिफिकेट है, या फिर आपने मास कम्युनिकेशन या सोशल साइंस किया है तो आवेदन कर सकते हो। वहीं पर रेडियोग्राफर के लिए +2 किए हो, साथ में इससे रिलेटेड कोई कोर्स किए हो या फिर आप काम कर चुके हो तो आवेदन कर सकते हो। वहीं पर एमओ आयुष के लिए यदि आप इससे रिलेटेड कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट में रिलेटेड कोई कोर्स किए हो या रजिस्ट्रेशन करवा चुके हो, डिग्री ले चुके हो तो आप आवेदन कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा फार्मासिस्ट के लिए यदि आपने बी फार्मा किया है तो आवेदन कर सकते हो। ओटी टेक्नीशियन के लिए यदि आपने जीव विज्ञान रसायन भौतिक विज्ञान में 12वीं की है, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री में आपने 12 किया है, साथ में इस फील्ड से रिलेटेड आपने कोई कोर्स किया है तो आवेदन कर सकते हो। इसके अलावा भी बहुत सारे पद हैं यहाँ पे। डेंटल असिस्टेंट के लिए यदि आप 10 पास हो और 2 साल का एक्सपीरियंस है हेल्थ सेक्टर में तो आवेदन कर सकते हो। वहीं पर फीडिंग के लिए यहाँ पर देख सकते हो यदि आपने बीएससी होम साइंस किया है तो आवेदन कर सकते हो। इसके अलावा भी बहुत सारे पद है, आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर देख लो सोशल वर्कर के लिए भी पोस्ट है। ठीक है, और इसमें जो 8वीं पास है उनके लिए आया बाई के लिए भी वैकेंसी है। अटेंडेंट के लिए यदि आप 12 पास हो तो आवेदन कर सकते हो डायरेक्टली। ठीक है, इसके अलावा सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर के लिए यदि आप बैचलर की डिग्री लिए हो तो आवेदन कर सकते हो, या फिर इस फील्ड से रिलेटेड 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आवेदन कर सकते हो। ये वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करना। और ये वीडियो बस इन्फॉर्मेशन के माध्यम से बनाया गया ताकि आप इसका नॉलेज ले सको। और इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से या फिर हमारे व्हाट्सअप चैनल पर जाओ, मिल जाएगा, वहाँ से देखो और इसके लिए आवेदन करो ताकि आप जॉब पा सको। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो इसकी आवेदन प्रक्रिया 15 मई से शुरू कर दी गई है। अंतिम तिथि आवेदन करने की 29 मई 2026 है। और ST SC और OBC के लिए आवेदन शुल्क 50 रुपया है। वहीं पर जो जनरल कैटेगरी वाले हैं उनको 100 रुपया देना पड़ेगा। जो विकलांग है उनके लिए कोई भी आवेदन शुल्क निर्धारित नहीं की गई है। इसकी सैलरी की बात करें तो अलग अलग पदों के लिए अलग अलग सैलरी है, लगभग 25,000 तक आपकी सैलरी हो सकती है। तो यहाँ पे अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग सैलरी है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हो और खुद ही देख सकते हो इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को। तो यहाँ पे चयन प्रक्रिया के बारे में बात करें तो जो आपकी क्वालिफिकेशन है ना उसके आधार पर शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, देन आपको इंटरव्यू के लिए या फिर मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। ठीक है, आवेदन कैसे करोगे तो यहाँ पे इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है नीचे स्क्रॉल करोगे तो कुछ इस प्रकार से लिंक देखने को मिलेगा, इसको स्कैन करो और डायरेक्टली आवेदन कर सकते हो। याद रखना, आवेदन करने की अंतिम तिथि 29 मई 2026 है।